क्या प्री मैरिटल काउंसलिंग या डॉक्टर के पास जाना शादी के पहले ज़रूरी है? लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए? जब एक कपल डिसाइड करते हैं कि हमको शादी के लिए तैयार है, पेरेंट्स सब कुछ हो रहा है, उसके पहले डॉक्टर के पास आना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास? बहुत ज़रूरी होता है। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर रोज़ा ओलियाई, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके साथ आज कुछ पॉइंट्स के ऊपर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी है कि हमको शादी के पहले यंग कपल्स को लेके, क्योंकि अभी मौसम भी है, सब फेस्टिवल आ रहे हैं, मैरिज फेस्टिवल, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं, और किस पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना है डॉक्टर के साथ। इम्पॉर्टेंटली ये होता है कि आपकी जो कुछ ब्लड टेस्ट है जो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको करना चाहिए शादी के पहले, बहुत लड़कियों के लिए और उनके पार्टनर्स के लिए। हेमोग्लोबिन बेसिक होता है क्योंकि खून की कमी के बारे में पता लगता है हमको। ब्लड ग्रुपिंग एंड RH, अक्सर देखा गया है कि ब्लड ग्रुपिंग सबको मालूम है, लेकिन RH पॉजिटिव या नेगेटिव उनको पता नहीं होता है। अगर नेगेटिव है लड़की, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे के ऊपर अगर नेगेटिव है तो इंजेक्शन देना पड़ेगा, ना तो असर हो जाता है बच्चे के ऊपर, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो तो सिंपल है। तो इसीलिए इसको मालूम होना चाहिए कि ब्लड ग्रुपिंग क्या है लड़की को। शुगर, डायबिटीज़, शक्कर की बीमारी काफ़ी फैल रहा है, तो इसीलिए शादी के पहले वो लड़की के स्टेटस ख़ास मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज़ है, नहीं है, बॉर्डर लाइन है, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस है तो हम देते हैं और प्रेगनेंसी भी स्मूथली चलता है, पर ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली दूसरा जो ब्लड टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, तो या तो हाइपर थायराइड है पेशेंट या हाइपोथायराइड, इसका भी कंट्रोल करना मेडिकेशंस के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और बहुत सिंपल भी है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर डिज़ीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए मेडिकेशंस है। इम्पॉर्टेंटली हम लोग सुनते हैं कि थैलेसीमिया माइनर है बच्चे को, शादी के बाद पता नहीं, शादी के पहले पता नहीं था स्थिति क्या है, तो थैलेसीमिया इलेक्ट्रोहेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये टेस्ट दोनों को करना चाहिए, लड़की को भी, गर्ल्स को भी और उनकी पार्टनर को भी। रीज़न ये है कि थैलेसीमिया माइनर अगर दोनों को है, शादी के बाद प्रेगनेंसी जब होता है, बच्चे को चांसेस है थैलेसीमिया मेजर होने के लिए, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि पेशेंट जब आते हैं हमारे पास उनके प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद, मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा या काउंसलिंग नहीं किया होगा, तो बच्चे को ये इफ़ेक्ट आ जाता है, तो अच्छी बात नहीं है। तो हमेशा मेरे को कहना ये होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कुछ वाइट डिस्चार्ज या इस तरीके से खुजली प्राइवेट पार्ट में अगर है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होता है, गोनोरिया, सिफिलिस, लाइक सीरम हेपेटाइटिस पॉजिटिविटी या HIV, इस तरीके से जो ब्लड टेस्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं बॉडी में, उसको भी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं शादी के बाद। तो ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ख़ास अगर हम देखेंगे लड़कियों के लिए, अक्सर इनको रूबेला वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो रूबेला वैक्सीन ऐसा वैक्सीन है कि उसको देना चाहिए डेफिनेटली। अक्सर शादी के बाद तुरंत तो प्रेगनेंसी नहीं होता है, बट डेफिनेटली बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट कम से कम 3 महीने पहले ये इंजेक्शन वैक्सीन देना चाहिए। बात करेंगे अगर शादी के बाद, अक्सर मैंने देखा है कि न्यूली मैरिड कपल्स आ जाते हैं क्लिनिक में, और उनको जो प्रेगनेंसी अचानक आ गया और उनको ये जानकारी नहीं था कि किस तरीके से स्पेसिंग करना है शादी के बाद। आपको 6 महीने के बाद बच्चा चाहिए, 1 साल के बाद चाहिए, 2 साल के बाद चाहिए, तो कुछ ओरल कॉन्ट्रसेप्शन के ऊपर उनको जानकारी इस प्री मैरिटल काउंसलिंग में मिल जाता है। बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, OC पिल्स होते हैं, हार्मोन पिल्स, कंडोम होती है इस्तेमाल करने के लिए। कहने के बाद ये है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी को कभी भी अबॉर्ट नहीं करना चाहिए, तो इससे अच्छा है कि आपको जानकारी मिले कि कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, कब तक नहीं चाहिए आपको, यही इस्तेमाल करो, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाती है सफाई के बाद, DNCs वगैरह जो होता है, विच इज़ नॉट गुड। कुछ डिजीज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है लड़कियों में, अक्सर हमने देखा है कि 26% जो लड़कियां हैं इनकी पॉपुलेशन में PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, थोड़ा ज़्यादा संख्या में हो रहा है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है बिफोर मैरिज, तो उसको भी आप मेडिकेशन से ठीक कर सकते हो, कि क्योंकि PCOD को अगर ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए तो शादी के बाद प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली आ जाता है।
तो ध्यान दे दीजिए इसके ऊपर। कुछ लोग निगलेक्ट करते, बोलते मेंसेस नहीं आया 1-2 महीने, कोई बात नहीं, बट दैट्स वेरी बैड। वज़न, वेट, BMI दोनों को एक्चुअली कंट्रोल रखना चाहिए, गर्ल्स एज वेल एज़ उनकी पार्टनर को, क्योंकि जब BMI ज़्यादा होता है तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे अच्छा ये है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग में ये होना चाहिए कि आपके वेट कितना है और कितना होना चाहिए हाइट की बराबर से। सो डाइट के ऊपर हम काउंसलिंग करेंगे आपको कि फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो अवेलेबल है वो लेना चाहिए, और एक्सरसाइज, वॉकिंग। एक हेल्दी इंसान को मैरिज के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज आफ्टर ऑल ये जो मैरिज शादी होती है ये एक आध्यात्मिक संस्थान है, ये बेसिक फैमिली, बेसिक यूनिट होता है सोसाइटी के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप दोनों हेल्दी रहें, खुश रहें, एक हारमोनियस वे में आप लिविंग करें, और उसके बाद आपके बच्चे भी जब आपको चाहिए समय के साथ चले। एंड ऑफ कोर्स ये है कि कोई डिज़ीज़, कोई प्रॉब्लम आगे बीच में नहीं आ जाए, कि उसको कंट्रोल नहीं हो जाए। आई थिंक शॉर्ट में ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आफ्टर ऑल ये जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है, इम्पॉर्टेंट उसका ये भी होता है कि शादी के पहले जैसे भी लड़की या लड़का हो, कुछ उनका ट्रीटमेंट, कुछ अगर इस तरीके से डिजीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट डिज़ीज़ लड़कियों के लिए, उनको बाद में अगर प्रेगनेंसी हो जाए थोड़ा डेंजर हो सकता है, ख़तरा हो सकता है। तो कुछ मेडिकेशन है जो पहले रह रहे हैं बच्चे, लाइक एडोलेसेंट एज में, जब आप 18 साल की थी या 20 साल या शादी के पहले, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से प्रिस्क्रिप्शंस जो होते हैं, जो ट्रीटमेंट होते हैं, पहले आपने लिया है, यूजुअली शादी के बाद वो बोलते हैं तो पहले ही था, अभी क्या फ़ायदा उसका। नो, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ये पर्चा आपके साथ रहे हमेशा, क्योंकि प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीज़ जो पहले था उसके ऊपर भी बहुत इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट आ जाता है प्रेगनेंसी के ऊपर। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी आपके पर्चे हैं, जो भी आपका ट्रीटमेंट है, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस है, आप उसको संभाल के रख दीजिए, क्योंकि आगे आपके काम में आएगा। आई थिंक ये शॉर्ट में एक तरीके से काउंसलिंग था कि आप लोग को थोड़ा सा आगाह करे, बता दे कि आगे जाके क्या क्या चीज़ करना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत तरक्की कर रहा है हर तरीके से। हम भी चाहते हैं कि आप लोग को अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे दें। एक मेडिसिन जो बहुत ज़रूरी है आपको प्रेगनेंसी के पहले लेना चाहिए, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को 3 महीने बिफोर प्रेगनेंसी लेना चाहिए, और अगर बाय चांस आपको प्रेगनेंसी हुआ है तो उसको टर्मिनेट मत करिए। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कैसे लेना है, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको प्री मैरिटल काउंसलिंग के दौरान मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।